वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ड्रामा। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की, जो कि आपकी मैट्राइसिस चैप्टर का एक टॉपिक है। आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। कोई भी मैट्रिक्स होता है, उसके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मान लेते हैं कोई हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे, उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो वो जो हमें प्राप्त होगा वो होगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिएगा हमने यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख दिया है, द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए ऑन रिप्लेसिंग, रिप्लेस करना है हमें इट्स एलिमेंट्स बाय द करस्पॉन्डिंग, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसमें, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस कॉल्ड है कॉन्जुगेट ऑफ ए। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए बार, ए के ऊपर ऐसे एक पाही खींच देते हैं, ए के ऊपर ऐसे खींच देते हैं, इसको कहते हैं ए बार, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए। ठीक है भाई, तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि हम कॉन्जुगेट ऑफ ए निकालते कैसे हैं। तो देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से हम समझाएंगे। मान लेते हैं हमको कोई मैट्रिक्स दिया गया ए, आप लोग एग्जांपल से ही ज्यादा समझ में आने वाला है। तो हमें मान लीजिए दिया गया है ये 1 है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, आप लोग को इतना तो पता ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई फॉर्म में होते हैं, जिसमें ये पार्ट रियल होता है और इसमें ये पार्ट इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है। ये पार्ट आई जिसमें लगा होता है वो इमेजिनरी होता है, बाकी ये वाला पार्ट रियल होता है। इसमें क्या होता है, हम इमेजिनरी वाले पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। आप लोग देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मान लीजिए 1 प्लस आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस 3 आई है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 आई है, यहाँ पे 2 आई है, कुछ भी है, मान लेते हैं 1 है, फिर 1 माइनस 3 आई है, कुछ भी मान लेते हैं, हम तो आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। तो अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है कि हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, और अगर हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो हम निकालेंगे कैसे, कॉन्जुगेट दर्शाएंगे कैसे, ए और इसका बार से। हमें देखिए निकालेंगे कैसे, इसका हमें निकालना है कॉन्जुगेट ऑफ ए, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, उसको कॉन्जुगेट हमें निकालना है। तो हम उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जिस पार्ट में आई है, उसके साइन को हम चेंज कर देंगे भाई। अगर वो प्लस में दिया गया है तो हम माइनस में कर देंगे, अगर माइनस में दिया गया है तो उसको हम प्लस में कर देंगे, तो हमारा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस आई है, तो 1 रियल नंबर है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, आई को हम साइन में चेंज कर देंगे। जैसे प्लस आई है तो हमने माइनस आई कर दिया, यहाँ पे केवल आई है तो हमने माइनस आई कर दिया, यहाँ पे 1 है तो नो चेंज क्योंकि इसमें आई नहीं है, यहाँ पे 3 है तो नो चेंज, माइनस 3 आई है तो इसको 3 आई कर देंगे। केवल साइन चेंज कर रहे हैं हम, जो आई है उसका साइन हम चेंज कर रहे हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसी का साइन हम चेंज कर रहे हैं। माइनस हमने प्लस कर दिया, 2 है तो इसमें कोई इमेजिनरी नहीं है, 3 आई है हम इसको माइनस 3 आई कर देंगे, 2 आई प्लस 1 है तो माइनस 2 आई प्लस 1 कर देंगे, केवल हम इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर दे रहे हैं। तो 1 माइनस 3 आई है तो 1 प्लस माइनस 3 आई प्लस 3 आई हो जाएगा। ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट ऑफ ए। सिंपल सा है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एग्जांपल और छोटा सा लेके आपको बताता हूं। मान लेते हैं हमको बी बराबर कोई दिया गया है, आई माइनस आई प्लस 1 2 माइनस 3 आई प्लस 3, मान लेते हैं हमको ये दिया गया है, एक छोटा सा है। आप लोग देखिएगा इसका हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। हम देखिएगा हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम बार लगाएंगे, इसको बी बार कहते हैं, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ बी मैट्रिक्स। क्या होगा, आई की जगह माइनस आई हो जाएगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, आई नहीं है, यहाँ पे माइनस आई प्लस 1 तो माइनस आई को प्लस आई प्लस 1 वैसे ही रहेगा, माइनस 3 आई को प्लस 3 आई प्लस 3 वैसे ही रहेगा, केवल जिसमें आई है उसी के साइन को हम चेंज करते हैं। सो ठीक है, अब इसमें एक ही चीजें और है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो रो में एलिमेंट्स है उसको कॉलम में कर देते हैं, जैसे पहली रो को एलिमेंट को पहले कॉलम में, दूसरी रो के एलिमेंट को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो के एलिमेंट को तीसरे कॉलम में, ऐसे ही हम जितने भी रोज हो उसमें हम करते चले जाते हैं। सो ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो भाई देखिएगा हमने यहाँ पे हेडिंग लगा लिया है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसका डिफिनेशन लिख के आपको दिखाते हैं। ट्रांसपोज आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 12th में। ट्रांसपोज क्या होता है, इसको हम एक मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसको हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम ऐसे दर्शाएंगे, और एक ही डैश से, एक ही पावर टी और एक ही डैश से हम इसको दर्शाते हैं ट्रांसपोज को। ठीक है भाई, अब हम आपको बताते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या। हमने आपको कॉन्जुगेट भी बता दिया, ट्रांसपोज आपको पता है कि वो रो को कॉलम में करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरे को दूसरे कॉलम में, ऐसे हम करते चले जाते हैं तो हमें ट्रांसपोज मिल जाता है। सो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, एनी द
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको मैट्रिक्स हम कैपिटल में ले रहे हैं, इसका मतलब है मैट्रिक्स ए। द ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम दर्शाते कैसे हैं, ऐसे ए की पावर थीटा से, मतलब उसके हम ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ए की पावर थीटा के बराबर होगा। तो देखिएगा तो कैसे बताएंगे, तो देखिएगा पहले हम ए रहेगा कोई मैट्रिक्स, इसलिए देखिएगा ए है, हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। हमने यहाँ पे लिखा था ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट। अब ट्रांसपोज का हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, मतलब बार लगा देंगे, तो किसके बराबर आएगा, ए की पावर थीटा की। इसको हम पूरा मिला के थीटा से डिनोट कर देते हैं, और डिनोटेड बाई यही है, डिनोटेड बाई ए की पावर थीटा, यही होता है। चाहे आप ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट निकालें, चाहे हम पहले कॉन्जुगेट निकाल लें फिर इसका हम ट्रांसपोज निकालें, तो वही सेम ही आता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है भाई, देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ये हम निकालेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको हम क्लियर कर दें। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, वरना नीचे ही ले लेते हैं। पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं हमको दिया गया है ए बराबर, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमको दिया गया है i -3 2i -i + 1 3i तो भाई देखिएगा हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये गिवन हमको दिया गया है। अब हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले हम कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालें, चाहे हम ट्रांसपोज निकाल के तब कॉन्जुगेट निकालें, चाहे हम ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट निकालें, चाहे कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालना है, सब इक्वल ही आते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब ए की पावर टी, इसको वैसे डिनोट करते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया रो को कॉलम पे कर देते हैं। पहला रो को, ये पहली रो है, इसको हम कॉलम पे करेंगे। i -3 2i पहली रो पहली कॉलम में, और दूसरी रो ये है, इसको हम दूसरे कॉलम में कर देंगे। 3i -i + 1 2i, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में 3 2 -i, तो -i यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब ट्रांसपोज निकल गया, अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो हमारा क्या आएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। इस साइड में लिखता हूं ए की पावर थीटा इक्वल टू होता क्या है, ट्रांसपोज हमने निकाल लिया है, अब हमें इसका बार निकालना है, मतलब कॉन्जुगेट निकालना है। तो वो क्या जाएगा, देखिएगा हम केवल इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो हमारा कॉन्जुगेट आ जाएगा। देखिए i है, हमने -i ले लिया है, 3i है, हमने -3i ले लिया है, 3 है तो नो चेंज, -3 है तो नो चेंज, -i + 1 तो -i है तो +i हमने कर दिया, +1 में नो चेंज, 2 है तो हमने 2 लिख दिया, 2i है हमने -2i लिख दिया, 2i है हमने -2i लिख दिया। ठीक है, -i है तो हमने +i लिख दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम निकाले कैसे, पहले हम ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर हम उसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं, तो वो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाता है। सो हमने क्या निकाला, मैट्रिक्स ए को दिया गया है, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए की पावर थीटा इक्वल टू दिस, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया है ये कैसे होता है। अब हमने आपको कुछ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो भाई देखिएगा हमने यहाँ पे हेडिंग लगा लिया है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी मान लेते हैं हम, कोई ए मैट्रिक्स है, इसको हमने कॉन्जुगेट निकाला और इसका हम फिर से कॉन्जुगेट निकाल दें तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है। क्योंकि जो अगर मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया गया, उसमें मान लीजिए कोई एलिमेंट है आई, तो जब हम एक बार कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो i -i में चेंज हो जाएगा, और जब हम उसका दोबारा कॉन्जुगेट निकालेंगे तो फिर -i को फिर +i बन जाएगा, मतलब फिर उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की तरह आ जाएगा। मतलब एक ही कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। दूसरा देखिएगा, मान लेते हैं
ए प्लस बी है, इसका हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। इसमें क्या आएगा, ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स दिए गए जहां पे वेयर ए एंड बी आर सेम ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब इनकी ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। अगर ये 2x2 है, ये 2x2, अगर ये 3x3 है तो ये 3x3, मतलब सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, कि प्लस माइनस दोनों के लिए हो सकता है। और देखिएगा, मान लेते हैं कोई के ए है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालें तो यहाँ पे के क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसमें इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, के का भी अलग हो जाएगा इंटू ए का भी कॉन्जुगेट, के का कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट। वेयर यहाँ पे भी लिख देते हैं, वेयर ए इक्वल टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होंगे। और एक और प्रॉपर्टी है, देखिएगा एक प्रॉपर्टी और क्या है, मान लेते हैं ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनकी मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो ए का कॉन्जुगेट डॉट बी का कॉन्जुगेट आता है। ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो भाई अब हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको पूरा अच्छे समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।